हॉलीवुड एक ड्रीम स्थल की तरह लग रहा था, लेकिन आज एक नाइटमेयर में बदल गया है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस बुरी तरह जल रहा है। हालांकि लॉस एंजलिस में लगी आग को अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक आग माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक आग में 24 लोग दम तोड़ चुके हैं और इस आग के चलते 135 से 150 अरब डॉलर करीब 11 से 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है, जो हमारे भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा का नुकसान है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आग में दम तोड़ चुके इन 24 लोगों में एक अपाहिज शख्स एंथनी और उनका मानसिक रूप से अवस्था बेटा जस्टिन मिशेल भी है। इस आग में बाप बेटे दोनों की मौत हो गई। जब एंथनी ने आखिर 12 फोर्स में रह रही अपनी बेटी से फोन पर बात की थी, तब उनकी बेटी ने बताया कि उनके पिता अपाहिज थे और व्हील चेयर पर चलते थे। जब पैलिसेड्स की आग फैली और उसकी जद में हमारा घर आया तो उनके पिता ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। वह बताती है कि उनके पिता अपने बेटे जस्टिन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि दोनों घर से दूर जाए। इस वजह से उन्होंने जान बचाकर भागने के बजाय आग बुझाने की कोशिश की और जान गंवाकर बैठ गए। और पिता और बेटे की डेड बॉडी एक साथ ही घर के जले हुए अवशेषों के बीच से मिली। ये अकेले एंथनी और जस्टिन की कहानी नहीं है। ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इस अमेरिका की आग के प्रभाव पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की शुरुआत किस वजह से हुई, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी क्यों आग बुझाने में बेबस हो गया। एक गंभीर सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में सिर्फ एक दुर्घटना थी? इससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या यह वाकई एक संयोग था या कुछ हुआ। क्या इसे रोका जा सकता था या इस आपदा के पीछे कोई गहरी वजह है? People known to have died in the Los Angeles wildfires. Events in California and firefighters in Los Angeles. अमेरिका के मोंटाना इलाके में साल 1910 में एक बड़ी आग लगी थी। तब इसका असर करीब 30 लाख एकड़ जमीन पर देखने को मिला था। इसमें 87 लोगों की जान गई थी और वही इससे पहले 1898 में नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में भी आग भड़की थी, जिससे 3 लाख एकड़ जमीन को अपने इफेक्ट में लिया था। इससे पहले साल 2004 में अलास्का में आग लगी थी, जिसने इलाके के करीब 13 लाख एकड़ जमीन को अपनी जद में लिया था। नाइनटीन 14 में ही अलास्का में लगी आग ने 12 लाख एकड़ जमीन को खाक किया था और इस आग को रबी फायर के नाम से जानते हैं। फरवरी 2024 में टेक्सास में आग भड़की थी, जिसने 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को नुकसान पहुंचाया था। In Texas, our crew on the way to the scene, and here's Maria Villarreal now, her report from Texas. Tonight, howling winds and thick smoke filling the skies in the Texas Panhandle, with 4 major wildfires burning out of control. वही 2020 में कैलिफोर्निया में ही आग ने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपने प्रभाव में लिया था। Of 18 years burned like matches. Space around his home. वही 2018 में ही कैलिफोर्निया में आग लगी थी, जिसने करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया था। Fire season has been dominating the news. This has turned into another record-setting fire season. Now the largest in state history. Really, there's no end in sight. It's hot, it's dry, it's windy. Just about everything on the ground is flammable. और अब बात करते हैं लॉस एंजलिस में लगी 3 आग की, जिसमें से सबसे भयानक आग पैलिसेड्स फायर है, जो 7 जनवरी को लगी थी और इससे 23,713 एकड़ एरिया को अपनी चपेट में लिए लिया था। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग को अमेरिका में सबसे भयंकर आपदाओं में से एक माना जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर इस घातक आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया के कई हिस्सों क्रूर जंगल आग से तबाह हो गया है, जिसमें घर, शॉपिंग सेंटर और इमारतें जलकर खाक हो गई। लॉस एंजलिस के अग्निशमन प्रमुख ने इसे 25 वर्षों में वहां देखी गई सबसे खराब आग बताया है। और इसी आग में एक हैरान करने वाली बात यह है कि आग से इतनी गर्मी पैदा हुई कि कारों के धातु के हिस्से पिघल गए। That's how hot it got, that it literally melted the metal. Insane, bro. It got so hot that it melted the metal. कंडीशन और अद्भुत हवाओं के कारण लगी आग ने अब तक 24 लोगों की जान ले ली है और 1 लाख से अधिक लोगों अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर लॉस एंजलिस एरिया में अब तक 5 अलग अलग आग लगी हुई है। तट के किनारे पैलिसेड्स फायर 7 जनवरी को भड़की और तब से 17,000 एकड़ से अधिक एरिया में फैल गई। 8 जनवरी की रात को हॉलीवुड हिल्स और स्टूडियो सिटी में सनसेट फायर शुरू हो गया और इसी कारण लोगों को बाहर निकलना पड़ा।
था, जिसके कारण हॉलीवुड बुलेवार्ड पर परिवहन जाम हो गया। Street right now because no one is moving. And we turn around here, Will. This is Franklin right now, and you're looking right down La Brea with all the red lights. Those are people trying to get away from the fire as far away as possible. Now, अमेरिका में इस समय सर्दी का मौसम है, लेकिन ठंड में भी आग बुझने की बजाय धधक रही है। अब यह आग लॉस एंजलिस और उसके उपनगरों में धीमी पड़ने के बावजूद फैल रही है। पैसिफिक पैलिसेड्स में सनसेट बुलेवार्ड के उत्तर में स्कल रॉक को आग का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, जो शुरू होने के लगभग एक वीक के बाद भी भड़की हुई है। आग बुझाने के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तक लगाए गए, लेकिन फायर फाइटरों को सबसे अधिक प्रॉब्लम पानी की थी। पानी की कमी का संकट गहरा गया और अब यह इश्यू भी बन गया है और यह आग बुझ सके इसके लिए लोगों से पानी बचाने तक की अपील की गई। आग न बुझने की एक और वजह सांता एना हवाएं है। सांता एना हवाएं ड्राई होती है और बड़ी तेजी के साथ बहती है। इनकी गति 16 से 17 मील प्रति घंटे यानी 100 से 110 किलोमीटर की होती है। इतनी तेज रफ्तार हवाओं के कारण आग बुझाने की गति पर हवाओं की तेजी भारी पड़ जाती है। यह सूक्ष्म हवाएं दक्षिण कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तटों की ओर बहती है। कैलिफोर्निया के इलाके में एक साल में एक एवरेज के हिसाब से करीब 10 बार ऐसी हवाएं चलती है, जो जनवरी के महीने तक बहती है। जब हालात सूखे होते हैं जैसा कि अभी है, तो यह हवाएं आग को विशाल रूप देने का बड़ा कारण बन जाती है। आप सबने देखा होगा कि पहले बॉलीवुड एक ड्रीमी प्लेस की तरह लग रहा था, लेकिन आज यह एक नाइटमेयर में बदल गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना की भविष्यवाणी महीनों पहले ही कर दी गई थी। एक बार यह वीडियो देखें। I talked to a fireman once and he was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind and the fire is going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah. He goes, we get lucky with the wind. Because these fires are so big, dude, like thousands of acres that are burning simultaneously with like 40-mile-an-hour winds. And once it happens in a way where it's so spread out that there's nothing they can do. इस आदमी का नाम है जो रोगन, जिन्होंने करीब 6 महीने पहले अपने एक ब्रॉडकास्ट में ऐसी आग की संभावना का जिक्र किया था। और भी अधिक अमेजिंग बात यह है कि मात्र 3-4 महीने पहले कई मेजर इंश्योरेंस कंपनीज ने इफेक्टेड एरियाज में अपनी सभी पॉलिसीज रद्द कर दी थी, मानो उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि फायर डिपार्टमेंट ने स्वीकार किया है कि वे कर्मचारियों और रिसोर्सेज की कमी के कारण आग पर काबू नहीं पा सके। TAMBP आखिर क्यों? 7 महीने पहले शहर ने फायर डिपार्टमेंट के बजट से $17 मिलियन की कटौती की थी। इससे भी एक गंभीर सवाल उठता है। हालांकि इतनी बड़ी आग कैसे लगी, इसको लेकर टेस्ट जारी है, लेकिन अमेरिका की तमाम रिपोर्ट से जो पता चलता है कि इसके पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नए साल के दिन आधी रात के बाद प्रशांत पैलिसेड्स में फायर फाइटिंग पर्सोनिल को एक छोटी सी आग बुझाने के लिए भेजा गया था, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वह आग आतिशबाजी के कारण लगी थी। उस वीक में इन ड्राई कंडीशन के साथ शक्तिशाली हवाएं भी चली, जो कुछ एरियाज में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। इससे खतरनाक आग लगने और फैलने का रास्ता तैयार हो गया था। टुडे के डेलन डेयर ने 9 जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड्स से लाइव रिपोर्टिंग की और बताया कि कैसे ये जंगली आग इतनी तेजी से पूर्व क्षेत्र में फैल गई। उन्होंने कहा, इन अंगारों में सुलगना शुरू हो गया था और फिर वे तूफानी हवाओं में उछल रहे थे। 18 से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, इसलिए यह जलते अंगार 3 से 5 मील दूर फेंके गए। यही आग भड़का रहा है, इसलिए यह डोमिनोज प्रभाव नहीं है। यह उस एरिया में नई लपटों को लाने जैसा है जो इसके लिए तैयार भी नहीं था। लॉस एंजलिस में भड़की आग के सोर्सेज की जांच कर रहे अधिकारियों ने दावा किया है कि उनका मानना है कि 5 जंगली आग में से सबसे बड़ी और सबसे घातक आग पैलिसेड्स फायर किसी ने गलती से शुरू की थी। लॉस एंजलिस टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस रास्ते से आग लगी वह हाइकर्स के बीच लोकप्रिय है और लोकल किशोर अक्सर इसे हैंग आउट स्पॉट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के अधिकारियों ने आग कैसा लगी इसकी जांच करने का वादा किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक यह कंफर्मेशन नहीं किया कि आग कैसे लगी। अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। इस आग के चलते $135 बिलियन से $150 बिलियन 11 से करीब 13 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। वही खाक हुई संपत्तियों में से $8 बिलियन की संपत्तियों ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगर इस नुकसान को भारत के रेफरेंस में समझे तो यह यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर है। दरअसल यूपी का बजट
बजट 60 लाख करोड़ रुपए का है। वही बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। वही मध्य प्रदेश का बजट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। राजधानी दिल्ली का साल 2024 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था। इन राज्यों के बजट को मिला लिया जाए तो इतना नुकसान लॉस एंजलिस की आग में अमेरिका को होने की उम्मीद है। वैसे तो दक्षिण कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर भड़की आग ने कई सवाल भी खड़ा किया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए तैयारी थी। दरअसल कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी थी। ऊंचाई वाले इलाकों में कोई खास तैयारी नहीं दिखी। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान भी कई तरह की कमियां देखने को मिली, जिसको लेकर वहाँ सवाल उठ रहा है। वहीं लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई एक्सपर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कभी भी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस इलाके में रहने वाले लोगों को आग से बचने के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाती है, लेकिन जानकारी के अनुसार वहाँ के लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। इस भयानक आग ने इलाके में प्रदूषण को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। लोगों को नल से पानी पीने तक के लिए मना कर दिया गया है और कहा गया है कि वो सिर्फ बोतल बंद पानी का ही सेवन करे। डर है कि इस आग ने साफ पानी को बड़े पैमाने पर प्रदूषित किया है। हजारों की संख्या में लोगों के घर उजड़े हैं। कई मशहूर हस्तियों की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। इस आग को बुझाने का प्रयास जारी है। जानकारों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो इस पर काबू पा जा सकता है, लेकिन अगर हवा तेज रफ्तार से चलती रही तो इसमें काफी समय भी लग सकता है। इस आग के बाद से लॉस एंजलिस में कम से कम 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई पर लूटपाट के आरोप है, क्योंकि कई लोग ऐसे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। हमारे देश में भी मैंने कई ऐसे न्यूज देखे हैं जिसमें बताया जाता है कि कई हाईवे पर से चीनी या तेल के डब्बे लेकर ट्रक जा रही होती है और दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब पास के इलाके में रह रहे लोग ड्राइवर को बचाने की बजाय ट्रक में रखा सामान लेकर भाग रहे होते हैं और सच में ऐसा होता है, लेकिन यह सब करना गलत बात है। एक बार आप खुद सोचिए कि आप उस ड्राइवर की जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता है। कमेंट कर जरूर बताना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों से शुरू हुई भीषण आग के कारण अब तक हजारों घर जलकर खाक हो चुके हैं। कम से कम 24 लोगों की जान चली गई है। लॉस एंजलिस में सबसे पहली आग पैलिसेड्स के जंगल में लगी। इस जंगल के पास के रिहायशी इलाके में 85 साल की एक महिला रहती थी और पैलिसेड्स की आग उनके घर को ले गई, लेकिन महिला ने जान बचाकर भागने के बजाय अपने पालतू जानवरों के साथ रहने को चुना और इस आग में सभी जलकर मर गए। लक्स होम अफेयर के मुताबिक 85 साल की एनेट रोसिली ने आग लगने के बाद जान बचाकर भागने के बजाय अपने पालतू कुत्ते ग्रेटली और 2 पालतू तोते और कछुए के साथ रहने को चुना। इसी तरह आग में मरने वाले एक बच्ची भी है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व चाइल्ड स्टार भी है। वहाँ की एक महिला ने बताया कि लोगों ने कड़ी मेहनत से अपने आसिया बसाया है और प्रशासन की वजह से बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक इन 24 मौतों में से 8 मौतें पैलिसेड फायर की वजह से हुई है। बाकी 16 लोगों की मौतें ईटन फायर की वजह से हुई है। बता दें कि इस आग में जान गंवाने वाले सभी स्थानीय लोग हैं जो मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़कर उनके साथ रहने को तरजीह दी, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो सावधान रहो और सोच समझ कर डिसीजन ले। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।